एचपीसीएल और आईओसीएल ने मॉक ड्रिल के जरिए ग्रामीणों को किया जागरूक। बक्करवाला से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। दिल्ली के गांव बक्करवाला में 25 फरवरी मंगलवार को उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस बिजवासन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड टिकरी कला के साथ मिलकर दिल्ली पानीपत सेक्शन के एमजेपीएल के 13.5 किलोमीटर पर स्थित लक्ष्मी पार्क गांव बक्करवाला नई दिल्ली में सफलतापूर्वक ऑफ साइट मॉक ड्रिल और ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में एचपीसीएल टिकरी कला, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पुलिस, फायर सेवाएं और अन्य हितधारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे सहयोग और समन्वित प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिला। ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम के दौरान डीजीएम बिजवासन ने ग्रामीणों की राष्ट्रीय संपत्ति और समुदाय की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। ग्रामीणों के तेल रिसाव, संदेहजनक गतिविधि या तेल चोरी की घटना की स्थिति में क्या करना चाहिए व क्या नहीं करना चाहिए से अवगत कराया गया। पाइपलाइन सुरक्षा बनाए रखने में उनके निरंतर समर्थन व सहयोग की प्रशंसा की और भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग के लिए निवेदन किया। कार्यक्रम में 2024 व 25 कार्यक्रम के महत्व को भी रेखांकित किया गया, जिसका विषय हरित और स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण है और इस पहल में व्यक्तियों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों की प्रतिक्रिया और समन्वय का महत्व। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम ने मॉक ड्रिल का अवलोकन किया और आईओसीएल, सहयोगी भागीदारों, आपदा नियंत्रण टीमों और पुलिस के बीच समन्वय के महत्व पर बल दिया। इसके अलावा पंजाबी बाग, दिल्ली के एसडीएम ने स्थानीय जागरूकता के माध्यम से दैनिक जीवन में घरों में खतरों से निपटने के लिए क्या क्या अग्रिम तैयारी करें और जीवन बचाने में मदद करने के बारे में जानकारी साझा की। अधिकारियों ने मॉक ड्रिल के सुचारू रूप से आयोजन के लिए आईओसीएल की प्रशंसा की। आपातकालीन तैयारी का महत्व। आज के समय में आपातकालीन तैयारी का महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम न केवल सुरक्षा के मामले में तैयारी को बढ़ाते हैं, बल्कि समुदाय को भी आपात स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देनी है, इसके लिए तैयार करते हैं। ये कार्यक्रम न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपातकालीन प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनआरपीएल बिजवासन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम आपातकालीन तैयारी और सामुदायिक जागरूकता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस प्रकार के आयोजन न केवल सुरक्षा को बढ़ाते हैं, बल्कि समुदाय को भी आपात स्थितियों में सुरक्षित और सशक्त बनाते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में एनआरपीएल बिजवासन के उच्च अधिकारी, महाप्रबंधक एनआरपीएल बिजवासन, उप महाप्रबंधक अनुरक्षण, मुख्य प्रबंधक, एचएसई प्रबंधक सुरक्षा एवं संरक्षा, शिखर सुमन सहायक प्रबंधक, साथ ही साथ आईओसीएल अधिकारी तथा विभिन्न जिला प्रशासन एजेंसियां भी मौजूद रही। इस ड्रिल का उद्देश्य है डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को सेंसिटाइज करना और जागरूक करना, तो ये इसका मेन उद्देश्य था। और इसी के साथ साथ एक इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू था कि डिज़ास्टर के टाइम पे जो ईएसएफ या जो हमारे डिपार्टमेंट वाइज जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, तो उनका रिस्पांस टाइम कितना रहता है, क्या वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, और अगर उसके अलावा रिस्पॉन्ड अगर करते भी हैं तो अगर छोटी छोटी कुछ कमियां जो रह जाएं, तो मकसद यही है कि उन कमियों को समय रहते पूरा कर लिया जाए, एड्रेस कर लिया जाए, ताकि एक्चुअल डिज़ास्टर के टाइम इस प्रकार का कोई भी इशू ना आए और हम बेहतर और प्रभावीपूर्ण तरीके से किसी भी डिज़ास्टर का मुकाबला कर सकें। जिस तरह से लोकेशन की कमी रही है, आने में दिक्कत हो जाती है, जिस तरह एम्बुलेंस है, फायर है, तो इस तरह से आगे दिक्कत ना हो, तो किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली इस डिज़ास्टर मॉक ड्रिल का पर्पज़ ही यही था कि एक्चुअली दिल्ली मेट्रो सिटी है, यहाँ पे कई बार सड़कें छोटी रहती हैं, तो जैसे आज आपने इसमें देखा होगा कि हमारे नज़दीक में इसके बेसिकली दो सॉल्यूशंस थे। अगर फायर सर्विस अगर टाइम से नहीं पहुँच पाती हैं, तो एक तो उनकी लाइन्स एक्सटेंड हो जाती हैं, तो वो अपनी एक्सटेंडेड लाइन से उसको कैटर कर लें, और दूसरा ये है कि जो एक नियरेस्ट जो फायर टेंडर है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम डिस्ट्रिक्ट से हो, इट कैन बी फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, तो वो नियरेस्ट फायर टेंडर कहीं से भी हो, किसी भी ज्यूरिडिक्शन में हो, उस डिज़ास्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए इमीडिएटली पहुँचें। और तीसरा, हमने जैसे अभी आईओसीएल का यहाँ पे था, तो हमने आईओसीएल को भी रिक्वेस्ट किया है कि जितना इन हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग आईओसीएल का हो सके, क्योंकि ये एक तरह से इस तरह का जो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ डिज़ास्टर था, मतलब एक इसका एक नेचर था इस डिज़ास्टर का, जो कि ऑयल से रिलेटेड, तो उसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आईओसीएल या एचपीसीएल इनका अपना एक इन हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग इनको और प्रभावी और बेहतर बनाएं। दिल्ली में भूकंप आया था कुछ दिन पहले, और आपने लोगों को जागरूक किया है,
क्या कहना चाहेंगे सर? भूकंप के लिए तो देखिए, ये तो बेसिकली जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हैं, इसको तो कोई प्रेडिक्ट तो कर पाना मुश्किल है। हम सभी मेरी सभी से लोगों से ये अपील रहेगी कि इसमें जो हमारा रिस्पांस है, जो छोटी छोटी बातें हैं कि इमीडिएटली बाहर खुले में आ जाना या किसी ऐसी नज़दीक जगह पे ना खड़े होना जिसके गिरने की संभावना हो, उस प्रकार पहले की मैं IOCL और HPCL के अधिकारियों और उनके कर्मचारियों को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी मॉक ड्रिल का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की है। पब्लिक का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, सबने बहुत ही धैर्यपूर्वक इस पूरी घटना को देखा है, समझा है। टोल फ्री नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोल फ्री नंबर अगर है तो पब्लिक का कोई भी मेंबर किसी भी प्रकार की गतिविधि को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकता है। इसके अलावा पब्लिक का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे कि हमारे IOCL के अधिकारियों ने यहाँ पे बताया कि किसी भी तरह की जो संदिग्ध अगर गतिविधि हो रही है, तेल चोरी वाला बात बताई उन्होंने, या फिर कोई अननेसेसरी मूवमेंट हो रही है टैंकर्स की, तो वो इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा डिज़ास्टर या जो भी कोई आपदा आती है तो बता के तो आती नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो दिन का समय हो, रात का समय हो, तो इसमें पब्लिक की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि कई बार उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी नहीं रहेंगे, सरकारी कर्मचारी वहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन पब्लिक वहाँ पे देख के इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकती है। तो टोल फ्री नंबर बहुत बहुत ज़रूरी है और सभी को पता होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम इस कार्यक्रम के जरिए? यही मैं संदेश देना चाहूँगी कि मॉक ड्रिल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये करते रहना चाहिए IOCL और HPCL जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि जहाँ डिज़ास्टर का खतरा ज़्यादा रहता है, इससे आपकी कैपेसिटी पता चलती है कि आपके जो इक्विपमेंट हैं कितने काम कर रहे हैं, आपके लोग कितने ट्रेंड हैं, मशीनरी कितनी एक्टिव है। और मैंने देखा यहाँ पर कि IOCL और HPCL की मशीनरी बहुत अच्छी एक्टिव है, लोग भी ऑलमोस्ट ट्रेंड हैं, लेकिन फिर भी हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो वो इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स हम लोगों ने बीइंग SDM DDM में मैंने बता दिए हैं। तो आई होप कि आगे जाकर ये सारी कमियां भी दूर हो जाएंगी। टीम का काम कैसा लगा मैडम आपको ड्रिल कर? ड्रिल में टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, जैसे कि लोकेशन ऐसी थी जहाँ पे आसानी से पहुँच पाना मुश्किल था, एक्सेस रोड कम चौड़ी थी, तो फायर टेंडर अंदर नहीं आ पाया। पर इसी के लिए हमने इनको सजेशंस दिए हैं कि किस तरीके से पास वाले फायर टेंडर को बुलाया जा सकता है या छोटी गाड़ी को बुलाया जा सकता है। इवन फायर डिपार्टमेंट भी अपने पास ऐसी लोकेशन पे जो भी पास पड़ते हैं वहाँ पे कॉल करके छोटी गाड़ी मंगवाए, या फिर लाइंस डाल के यहाँ पे अगर अंदर नहीं आ पा रहा है तो उसके सोल्यूशंस हमें ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि लोकेशन हम जज नहीं कर सकते, हम डिसाइड नहीं करेंगे कि कहाँ पे आपदा आएगी, उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना होगा, इमीडिएटली मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य है कि हम लोग पहले तो लोगों को जागरूक कराते हैं कि क्योंकि अभी ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, हमारे जो ROW है, लाइन ऑफ जो हमारे लाइन जिधर से जा रहा है, उसमें उसके दोनों तरफ बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हमारा मेन ये जो मॉक ड्रिल और जागरूकता का कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को जागरूक कराएं कि जब कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है या तो उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो दैट लोग जितना जागरूक रहेंगे तो उतना जान माल की हानि कम होने का चांसेस रहेगा और उतना अच्छे से हम लोग और अपना रिपेयरिंग काम भी कर पाएंगे। साथ में हमारा टीम है जो ये मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किए, वहाँ पे उनकी कोई कमी तो नहीं रहेगी, इसका भी हम लोगों को पता चले और फर्दर फ्यूचर में उसको डेवलपमेंट करने के लिए और उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए भी हम लोगों को मतलब कोशिश करें, और हम लोग उसके लिए कोशिश करने के लिए ही ये मॉक ड्रिल कराए थे। क्या संदेश देना चाहते हैं सर, जिस तरह से मॉक ड्रिल की गई है और टीम का भी अच्छा काम रहा है, तो कैसा लगा सर आपको? नहीं, ये तो अच्छा ही है, क्योंकि जो हम जैसे मैडम ने बोला, हमारे DDM में SDM DDM में मैडम ने बोला है कि हमारा तो बहुत ही अच्छा ये हुआ, मॉक ड्रिल हुआ, और कुछ छोटे मोटे जो इम्प्रूवमेंट की करने की बातें हैं वो हमने पॉइंट को वेल टेकन किए हैं, और आगे जैसे मैडम का इंस्ट्रक्शन है हम आगे भी इस तरह का अच्छे से और मॉक ड्रिल कराने की कोशिश। हम लोग हर साल मॉक ड्रिल करते हैं, क्योंकि मॉक ड्रिल के जरिए हम सारे आम जन को बताते हैं कि कभी भी आपदा जब आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और हम लोग इसके लिए विलेज मीट वगैरह भी करते रहते हैं। ये मॉक ड्रिल के जरिए हम वास्तविक आपदा से निपटने के लिए एक तैयारी करते हैं, जिसमें हम लोग सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को उनको सारे लोगों को बताते हैं। कैलेंडर भी वितरित किए गए हैं आज सर। कैलेंडर में क्या रहता है कि सारे टोल फ्री नंबर वगैरह सबके पास हो जाएगा। कैलेंडर के जरिए ये लोग
कम उसको लगा के रखेंगे तो कभी भी कुछ भी एक्टिविटी होती है तो तुरंत ही टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमारे लोगों को बता सकेंगे, जिससे हम आगे की कार्रवाई कर जितने भी हमारे म्यूचुअल एड पार्टनर्स थे, डिस्ट्रिक्ट दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम थी, पुलिस महकमे के लोग गए थे और सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, जिसके सबके सहयोग से ही हम ये एक अच्छा मॉक ड्रिल कर पाए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट्स भी मिले हैं, कैसे हमको अपना रिस्पांस टाइम इम्प्रूव करना है और फायर फाइटिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को हम अपनी फर्दर मॉक ड्रिल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे और डेफिनेटली अपने आगे आने वाली भी मॉक ड्रिल्स को बेटर बनाएंगे। जी सर, ग्रामीणों को जैसे आपने टोल फ्री नंबर के बारे में बताया, जो पहले शायद ही इनको पता हो, और कैलेंडर भी वितरित की गई है जिसमें टोल फ्री नंबर है, क्या कहना चाहिए? कैलेंडर वितरित करने का हमारा मेन पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो IOCL का टोल फ्री नंबर है वो पहुंच पाए, ताकि किसी भी सिचुएशन में कोई भी घटना हो जाती है तो हमको तुरंत जल्दी से जल्दी खबर मिल सके, क्योंकि हमारा किसी भी साइट पे जितना भी लीड टाइम कम है, जितनी जल्दी हम पहुंचेंगे सिचुएशन को उतनी ही जल्दी कंट्रोल में कर पाएंगे। अगर हमें वहाँ पर पहुँचने में देर लगेगी तो जाहिर सी बात है कि वो एक छोटी सी घटना एक बड़ी सी दुर्घटना में बदल जाती है। फिर क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज ये आप यहाँ से? मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जितनी पाइपलाइन IOCL की है उससे ज़्यादा ये सभी हमारे देशवासियों की है, क्योंकि ये आप लोगों की सेवा के लिए डाली गई है और हम यहाँ पर इसी पाइपलाइन के रखरखाव के लिए हैं। तो इस रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी है। इसी की हम दोनों आपसी सहयोग से ही इस पाइपलाइन को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं।